हेलो ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है लवकांत चतुर्वेदी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 के इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू, बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है एसएससी सीजीएल का साइंस, जनरल साइंस, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, उसके बारे में। सबको पता है, इसकी टेंशन सभी को रहती है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बनते नहीं है। लेकिन आज मैं जो चीज आपके लिए लेके आया हूं ना, वो बहुत धमाकेदार है। धमाकेदार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपके लिए इस साल के मेंस के सारे क्वेश्चन विद सोर्सेस, किस सोर्स से आए हैं उसके साथ लेके आऊं। और मैं सोर्सेस नहीं लाया हूं, सिर्फ एक सोर्स लाया हूं जिससे सारे क्वेश्चन आए, और सबसे बेसिक सोर्स रिवील करते जाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और सीजीएल अड्डा 24/7 के चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहता हूं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जैसे मैंने सीजीएल निकाला है, मैंने बहुत ही कम टाइम में सीजीएल निकाला। उसका कारण यही था कि मैंने कुछ गिनी चुनी चीजें पढ़ी हैं और वही गिनी चुनी चीजों के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ये सेशन। तो अगर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन? मैं विद क्वेश्चन और उसका प्रूफ दोनों चीज लेके आऊं। सिर्फ एक किताब की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आप बात करेंगे कि सर कौन सी किताब है, किस किताब की आप बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूं सर आप लोगों से साइंस की एनसीईआरटी। किस चीज की बात कर रहा हूं आपसे? सर साइंस की एनसीईआरटी। क्या बात कर रहे हो सर? एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो मेरी बात मत मानो, कोई बात नहीं, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा तब तो मानोगे। मेंस में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आते तो मैं मान लेता। साइंस, सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी की बात अलग से करूंगा मैं। आज के वीडियो में छोटा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, सिर्फ साइंस की बात करेंगे विद प्रूफ। मिनिमम 15 क्वेश्चन ऐसे दिखा सकता हूं जो साइंस से आए। एक आध टॉपिक अलग से भले ही आया हो, लेकिन 15 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से आए। चलिए देख लेते हैं, विद प्रूफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम एज ऑल ऑफ कंडक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें इसमें से सही चूज करना है, ठीक है। कौन सा चूज करना है सर? सही चूज करना है। अब बोले सर इसका आंसर कैसे पता चलेगा? पेज नंबर के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं ये क्वेश्चन, सॉरी एनसीईआरटी का ये पेज, आप खुद देख सकते हैं क्या लिखा है साफ साफ। 10th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर आई थिंक 12, चैप्टर नंबर 12 जब आप खोलेंगे, जो कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चैप्टर है, उसमें जैसे ही आप जाएंगे आपको ये पेज पे साफ लिखा हुआ दिखेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, साफ लिखा है एकदम क्लियर इस क्वेश्चन का आंसर, ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? लेंथ एंड डेंसिटी गलत, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसमें बात नहीं की है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्या? लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? थर्ड स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत धमाकेदार होने वाला ये आपके लिए सेशन, लाइक जरूर करते जाना। चलिए क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कौन सा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, मतलब किसने ऐसा बोला था, उस व्यक्ति का नाम बताइए, जो कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि मैग्नेट हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। ये किसने बोला है? चलिए देख लेते हैं सर किसने बोला है, ठीक है। ये देखिए, देखिए द फील्ड मैग्नेट की क्या होती है सर? मैग्नेट की होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की क्या होती है सर? मैग्नेट की होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द फील्ड so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of conductor, ठीक है। किसने बोला है? फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर। किसने बोला है? आंद्रे मैरी एम्पियर। देख लो क्या लिखा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉपिक का नाम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा टॉपिक का नाम है, ठीक है। विथ पेज नंबर 240 एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है। क्या नाम लिखा साइंटिस्ट का? आंद्रे मैरी एम्पियर। इसका आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। 2 क्वेश्चन हुए अभी तक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ईयर डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। इस क्वेश्चन देखिए आप कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? आप पढ़ेंगे, अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं क्या बोला कि इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दैट इज बीईसी बेस्ड ऑन इक्वेशन फॉर्मुलेशन बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस,
ठीक है, CGL मेंस 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसमें कहीं भी इसका आंसर है 1924, लेकिन इसमें कहीं भी 1924 का जिक्र नहीं है। एक बात बताइए आप, 1919 कैंसिल, देखिए लिखा क्या है, इन 1920। 1920 में किसने खोज की? सत्येंद्रनाथ बोस ने। 1920 में किसने खोज की? सर सत्येंद्रनाथ बोस ने। ठीक है, उसके बाद सम कैलकुलेशन किए, उसके बाद उनके कैलकुलेशन पे किसने की? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो 1920 के बाद कौन सा ईयर आएगा? सर 1924। ये मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन है, और मेरी शिफ्ट के साइंस का एक भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया। उसका कारण यही था 9-10 की एनसीईआरटी। ठीक है, 1919 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1920 में तो सत्येंद्रनाथ बोस ने खोज की। उसके बाद 1930, 1935 ये बहुत दूर चले जाते हैं। क्लियर है बात? 4 साल के अंदर उन्होंने कर दिया होगा। आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग होते हैं उनके बारे में। ऑप्शंस क्या बोल रहा है देख लीजिए। पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बहुत इजी। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, HIV, HPV एंड हेपेटाइटिस बी वायरसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर STD। ठीक है, यहां पे आपको साफ एड्स और HIV के बारे में मिल जाएगा, और साफ लिखा हुआ है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कंप्लीटली इस पैराग्राफ में। सर ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा जब आप पढ़ेंगे कौन सी? क्लास 9th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है डिजीज इलनेस करके, वाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इस नाम का एक चैप्टर है, उसमें जाइए और पढ़िए, सारे तरीके लिखे हुए हैं। बशर्ते आपने पढ़ा हो तो। आप भाग रहे हैं दूसरी किताबों के पीछे। किसके पीछे? सर कोई आया यूट्यूब पे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करा के चला गया, हमने 20 क्वेश्चन देख लिए तो हमको लगा कि हमने जग जीत लिया। बिल्कुल नहीं जीता, आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। क्या पॉसिबिलिटी है कि 20 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन फंस जाएगा? भाई उसी 1 महीने में बैठ के अगर आप पूरी साइंस की किताब छाप मारते, एनसीईआरटी बोले सर पूरी साइंस की किताब बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई ज्यादा नहीं, 15 चैप्टर 9th में, 15 चैप्टर 10th में। क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं, वॉल्यूम देखिए क्वेश्चन का, अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत होता है। और गारंटी के साथ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते रहिए, पढ़िए स्टैटिक जीके, पढ़िए करंट अफेयर्स, और उतना ही टाइम इसको दे दीजिए, देखते हैं किसके क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सही होते हैं। ये आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं। ठीक है, तो इसका बोथ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक लाइट बल्ब है, 18 वोल्ट की बैटरी पे चल रहा है, करंट कितना खींच रहा है? 3 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बोले सर ये कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 204, क्लास 10th। कौन सी क्लास? क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्या लिखा है उसमें? ओम्स लॉ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? बी बराबर IR। क्या बोलता है? बी बराबर IR। वी क्या है सर? 18। आई क्या है सर? 3। आई बोले तो सर करंट, और पूछा क्या है? R बोले तो रेजिस्टेंस। अब बताइए कितना आ रहा है? 6 आ गया। बोले सर, और ये वीडियो बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए है, जिनकी 10th के बाद साइंस छूट गई थी। सर हम कैसे कवर करें? अभी दिखा रहा हूं आपके सामने, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनोखा किया हो। ठीक है, नॉन साइंस वाले 9-10 तक तो पढ़े ना, सब कुछ 9-10 तक तो सेम ही रहता है ना, वो तो पढ़ के आयो ना, उसी का तो रिवीजन करना है। बोले सर ठीक है। एक और क्वेश्चन बोलेंगे सर नॉन साइंस वाले हमें कैसे पता होगा वगैरह वगैरह। आइडेंटिफाई ए क्लास ऑफ कंपाउंड दैट हैज फंक्शनल ग्रुप OH। कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप OH होता है? ठीक है, बोले सर हमें कैसे पता होगा? पेज नंबर 66, क्लास 10 की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 5 या 6 होगा, सॉरी 4 या 5 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें ये टेबल दे रखी है पेज नंबर 66 पे, जिसमें साफ लिखा है अल्कोहल और उसका फंक्शनल ग्रुप OH। तो OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? सर अल्कोहल का। बोलो हाँ या ना? क्लियर ये बात? आगे बढ़ते जा रहे हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पाइन स्किन। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या गारंटी है कितने लोगों से बना होगा ये क्वेश्चन? मैं सही करके आया हूं, मुझे पता है मैं सही करके आया हूं, क्योंकि मैंने चार्ट डाली 9-10 की एनसीईआरटी। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या बोला कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल, कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल का नाम बताइए जिसकी स्पाइनी स्किन होती है और एक पेक्युलर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सेम एज इट इज। पूरा स्टेटमेंट छपा हुआ दिखा रहा हूं आपको, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको छपा हुआ दिखाना है। क्या दिखाना है? स्पाइनी स्किन। ठीक है, एकिनोडर्मेटा, ग्रीक एकिनोस मींस हेजॉग, स्पाइनी, स्पाइनी मैमल, कैसा है? स्पाइनी मैमल, एंड डर्मा मींस स्किन।
हेजॉग, देखिए एकिनोस मीन्स हेजॉग जिसका मतलब होता है स्पाइनी, एकिनो मीन्स स्पाइनी, डर्मेटा मीन्स स्किन। खत्म हो गई बात, ठीक है सर, स्पाइनी स्किन ये लिखा पूरा पूरा, क्लियर है। एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल, कौन से होते हैं सर, मरीन एनिमल है और कैसे है, फ्री, ठीक है सर। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत आई किसी को, कौन से हो गए सर, एकिनोडर्मेटा, क्लियर है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बोला है, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो डरते हैं बायोलॉजी से उनके लिए बता रहा हूं मैं, क्लास 9th की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7 लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 7 9th क्लास एनसीईआरटी। अब और क्या बता दूं, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, ठीक है, हमें उस ग्रुप का नाम बताना है। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक, हमें ग्रुप का नाम बताना है। जब आप इस पेज पे जाओगे 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 थैलोफाइटा लिखा हुआ दिखेगा। अब देखो, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, ठीक है, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, सेम स्टेटमेंट छपा हुआ है पहले सेंटेंस पे, ठीक है। आगे फॉल इन दिस ग्रुप, ठीक है, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, ठीक है, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, सेम स्टेटमेंट छपा हुआ एनसीईआरटी से, मैं पूरा दिखा रहा हूं। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ये पूरी लाइन छपी हुई है, जाके देख लेना, चेक कर लेना अगर मैं कहीं और फेक बता रहा हूं आपको। जाना 9th-10th की एनसीईआरटी उठाना, मैच करना, फेक अगर बता रहा हूं तो कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज प्रोविजनली, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है लेकिन इतना डीपली हम पढ़ते नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाए, ठीक है। वैसे भी ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इसकी गारंटी भी नहीं ले रहा, लेकिन ये एनसीईआरटी में ये भी मिलेगा आपको। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एनसीईआरटी में आपको क्या नहीं मिलेगा। हम 10 सोर्स पे भागते हैं, उसकी जगह एनसीईआरटी ना पढ़ लिया जाए, सिर्फ इकलौता सोर्स। देखिए क्या बोला है, सीवॉर्जियम की बात की है, सीवॉर्जियम, ठीक है, एलिमेंट का नाम है सीवॉर्जियम, ठीक है, किस कौन से साइंटिस्ट के नाम पे, ग्लेन टी सीबॉर्ग। क्या है उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ये पूछा है, ये रहा सीबॉर्गियम, 106 इसका एटॉमिक नंबर है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में पेज नंबर 86, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 4 या 5 होगा, 4 या 5 क्लास 10th की एनसीईआरटी का। 11-12 पे भी नहीं जाने दे रहा हूं आपको, सिर्फ 9-10th पे, बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में क्या सही है। आप जाओगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 या 9 में से एक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्लास 9th की एनसीईआरटी पे जाना है, चैप्टर नंबर 8 या 9, मोशन करके चैप्टर होगा, मोशन नाम का एक चैप्टर है क्लास 9th की एनसीईआरटी में, उसमें ये पैराग्राफ क्या लिखा है, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नाम का एक टॉपिक होगा, उसमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा होता है ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। अब सर ये बात कहां लिखी है, बता देता हूं, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। साफ छपा हुआ है आपका आंसर। अगर आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में करके खटाक से टिक लगा के आगे बढ़ गए होते। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे चलते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इंड्यूस करंट की बात की है, इज हाईएस्ट व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि जो इंड्यूस करंट होगा वो हाईएस्ट कब होगा, मतलब इंड्यूस करंट हाईएस्ट होना चाहिए लेकिन उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल क्या होनी चाहिए, कॉइल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए इंड्यूस करंट अगर हाईएस्ट करना है। देखिए ये रहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, क्या लिखा है, क्या बताना है, देखिए साफ लाइन छपी हुई है, द इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट, सीधी हाईएस्ट ही पूछा है, फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल, कब, इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बताओ कोई कंफ्यूजन हो, सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी मैग्नेटिक फील्ड भी थी, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर। एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स क्या हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब से अच्छा, ये लिखी पूरा आंसर लिखा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि एक सेंटेंस लिखा है आधा आप ढूंढ लो आधा कहीं और से ढूंढ लो, पूरे के पूरे सेंटेंस पूरी की पूरी लाइन एज इट इज लिखी हुई है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता क्या करना है तो फिर आप अपना देख लो, ठीक है। हाइड्रोजन रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ विच टू ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब हाइड्रोजन
किन दो ग्रुपों, पीरियोडिक टेबल के किन दो ग्रुपों के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर इस पैराग्राफ में लिखा, छोटे वाले में। ठीक है, छोटे सा पैराग्राफ है, फिर से क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक एलिमेंट। जब इस पैराग्राफ में आगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव की क्लासिफिकेशन, क्या लिखा है? हाइड्रोजन ने प्रॉब्लम क्रिएट की। हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल, मतलब हाइड्रोजन अल्कली मेटल जैसे भी बिहेव करता है। अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है सर? ग्रुप 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब दूसरे हाथ पे हाइड्रोजन हेलोजन जैसे भी बिहेव करता है। हेलोजन मतलब सर वो फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप, उस ग्रुप का नाम क्या है सर? ग्रुप नंबर 17। पूरा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ो तो ग्रुप भी पता चल जाएंगे, पीरियड भी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। और अगर कुछ नहीं आता तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। मैं पढ़ाने आ जाऊंगा और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ एनसीईआरटी प्लस दूसरे सोर्सेज से लाके ऐसा निचोड़ लाके दूंगा कि सीजीएल प्री हो या मेंस, साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर चाहिए तो कमेंट में बाढ़ ला दो कमेंट्स की कि सर आपसे ही पढ़ाना है। ठीक है, साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, मेंस के लिए मैं साइंस पढ़ाऊंगा और 5, 6, 7 जितने क्वेश्चन आएंगे सबकी गारंटी लेके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आंसर क्या होगा सर? ग्रुप 1 और ग्रुप 17। बोलो हाँ या ना? लिखा है साफ साफ कि और साफ साफ दिखाना है? ये तो होगा क्वेश्चन सारे कितने? 11 और एक पहला क्वेश्चन, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन ये मैंने दिखाए, ये मैंने दिखाए हैं आपको। और भी 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं लेके नहीं आया, मतलब टाइम वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे 4 या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो और कवर करने चाहिए हम लोगों को, वो भी आपको बता देता हूं। क्या? विटामिन से एक्स्ट्रा 3 या 4 क्वेश्चंस थे सिर्फ विटामिन से। एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का विटामिन का आपके लिए ऐसा बना के लाऊंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, बशर्ते आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में बाढ़ तो लाओ कि सर आपसे ही पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस, कोई नहीं पढ़ा पाएगा ऐसी साइंस पढ़ाऊंगा। 20 क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन की उम्मीद लगाना कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये आप खुद सोच लीजिए। टॉपिक पढ़ना है आपको, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा जब दिमाग में छप जाएंगी बातें एनसीईआरटी की, खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं खरीदना है ना साइंस में तो 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपके छोटे भाई बहनों की रखी, उठा लो और पढ़ लो। ठीक है, आगे विटामिन हो गया। यूनिट सारे जितने भी होते हैं, क्या सर? फोर्स की यूनिट, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स पढ़ लो। 2 या 3 क्वेश्चन इस बार के मेंस में यूनिट्स के थे, मैं चाहता तो ले आता लेकिन मतलब क्या है, और उनकी यूनिट भी एनसीईआरटी में दिखा देता, बहुत ईजी चीज है। क्रॉप्स, अब बोले सर क्रॉप्स साइंस की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 या 16 है, लास्ट चैप्टर है, शायद 9th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है जिसमें क्रॉप्स के बारे में भी बताया है, बाकी ज्योग्राफी में बताया है। ये भी आपको करवा दूंगा इस बार। 2 या 3 क्वेश्चन क्रॉप्स पे बेस भी थे, क्रॉप साइकिल पे। ठीक है, वो मैं लेके नहीं आया, क्यों? बड़ा नहीं करना था। प्रोटीन्स, प्रोटीन पे क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, ऐसे प्रोटीन पढ़ना है ना हमें। प्रोटीन की सिर्फ 2-4 वही हल्के हल्के क्वेश्चन कर लिए, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था। टफ हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि टफ एग्जाम में आता है, हमें तो वो पढ़ना जो एग्जाम में नहीं आता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी। डिजीज डिटेल में, डिजीज क्योंकि डिजीज से क्वेश्चन आता है हर बार, 1 या 2 क्वेश्चन डिसीज से देखेंगे आपको। क्रोनिक डिसीज कैसे होते हैं, और फिर वायरल डिसीज कौन से होते हैं जो वायरस से फैलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा से कौन कौन से डिसीज फैलते हैं, ये सारे डिसीज डिटेल में आप पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन वो कवर आपका, चाहे वो टियर 1 हो चाहे टियर 2 हो। ये मैंने आपके सामने आज कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया सीजीएल एसएससी की साइंस का। अगर आपको मजा आया हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट की बाढ़ करना ना भूलना कि सर नहीं पढ़ना है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, छोटा सा, ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि ये चीजें भी होती हैं, ये भी ऐसा भी होता है। 4 पेज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन तब बनते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आप चाट जाते हैं पूरी की पूरी किताब। ठीक है, रिवीजन करना पड़ता मल्टीपल। बोले सर इतना तो टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? कहां उलझे हुए हो भाई? 12 घंटे पढ़ाई को नहीं दे सकते? 10 घंटे? जब आपका जीवन सुधर रहा हो तो आप 10-12 घंटे कोई मायने नहीं रखते। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आप मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो में जरूर से कमेंट करिए कि सर प्लीज। ठीक है, तो सीजीएल टियर 2 के लिए मैं आऊंगा आपके सामने, ओके, लेके बहुत ही शानदार सा साइंस। बाय बाय, थैंक यू सो मच।